सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि भगवान श्री राम भरत जी की विनती पर साधु असाधु का भेद बताने के बाद कहते हैं कि भैया, दूसरों की भलाई के समान कोई और धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने जैसा अन्य कोई पाप नहीं है। स्वार्थ से दूर रहकर दूसरों के हित के लिए कार्य करना परहित है। पारस्परिक विरोध की भावना त्याग कर प्रेम भाव बढ़ाना परहित है। मन कर्म वचन से समाज का मंगल साधन परहित है। अर्थात परहित ही इस लोक में सर्व सुख तथा उन्नति का कारण है और मृत्यु होने के पश्चात आवागमन से छुटकारा प्राप्त करने का साधन है। परहित से मनुष्य में सक्रिय शक्ति बनी रहती है। सहनशीलता से वह अशांत नहीं होता। सुखपूर्वक लौकिक जीवन में उन्नति करता हुआ अंत में इंद्रियों को वश में रखते हुए प्राण त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु मनुष्य माया व संसार में भ्रमित रहता है। विषयों में पड़कर मन रूपी चादर मैली कर बैठता है और जीवन बीतने पर जब संसार से विदाई का समय आता है तो मन ही मन कहता है, प्रभु अब मैं किस मुंह से आपके द्वार पे आऊं? मेरी मन रूपी चादर तो मैली हो गई है। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, तूने मुझको जग में भेजा, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं? मैली चादर ओढ़ के कैसे, इन पाँव से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ हो तेरी पूजा, कभी ना शीश झुकाया। हे हरि अब तो हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं? मैली चादर ओढ़
के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, आँख मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के